मुंबई के जुहू बीच पर 16 साल का यूसुफ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, लेकिन लोग वीडियो बनाते रहे। यूसुफ हाई टाइड की वजह से लहरों में फंस गया। लहरें उसे बीच समंदर में खींच कर ले गई। पानी से हाथ निकालकर बचाने की गुहार लगा रहा था, लेकिन उसे बचाने की जगह बीच पर खड़े लोग मोबाइल से उसका वीडियो बनाते रहे। तीस मिनट तक समंदर की लहरों के बीच संघर्ष करने के बाद आखिरकार यूसुफ हार गया और उसने दम तोड़ दिया। मुंबई का समंदर न जाने ऐसे कितने ही लोगों को मौत की नींद सुला देता है। हाई टाइड की चेतावनी के बावजूद लोग समंदर में जाने से खुद को रोक नहीं पाते और लहरें उन्हें निगल जाती हैं। लोग सुनते भी नहीं है, जो नहीं सुनते उनके साथ ऐसा हो जाता है। कहते हैं डूबते हुए को तिनके का सहारा। कुछ लोगों के खुशनसीबी ही होती है जो वो मौत को भी मात देकर वापस लौट आते हैं। मुंबई के जुहू बीच पर इंसान के रूप में दो फरिश्ते लोगों को समंदर के कहर से बचाकर नई जिंदगी दे रहे हैं। क्या आप समंदर में डूबकर किसी की जान बचाने के लिए सारा दिन धूप और गर्मी में बीच के किनारे खड़े रहेंगे, रोजाना सुबह शाम, वो भी बिना किसी सैलरी या सरकारी मदद के? आपका जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मुंबई के जुहू बीच पर पिछले 8 साल से झारखंड के बंटी राव सैकड़ों लोगों की जान बचा चुके हैं, वो भी सिर्फ साधारण सी बोट, रेस्क्यू जैकेट और ट्यूब के सहारे। रोज हजारों लोग मुंबई के जुहू बीच पर समंदर का लुत्फ लेने आते हैं, लेकिन कई बार खूबसूरत लगने वाली लहरें जानलेवा साबित हो जाती हैं। बंटी राव और उनके साथी कई सालों से 6 किलोमीटर लंबे जुहू बीच पर डूबते लोगों के जीवन रक्षक हैं। मुंबई के बंटी राव और सईद शमा कई साल से जुहू बीच पर डूबते लोगों को मौत के मुंह से निकाल रहे हैं। ये दोनों दोस्त पेशे से लाइफ गार्ड्स नहीं हैं, लेकिन अब तक समुद्र में डूबते हुए 50 लोगों की जान बचा चुके हैं। जुहू बीच इतना बड़ा है, यहाँ पर 10 एंट्रीज है। जैसे आपको विलेपार्ले वेस्ट में आओगे तो वहाँ की एंट्री अलग है, अंधेरी की अलग है, सेंटा क्रूज की अलग है। तो हर एक एंट्री जहाँ से आते हैं, जहाँ लोग भीड़ होती है, वहाँ पर लाइफ गार्ड होना चाहिए। कम से कम सुबह से शाम तक, जब सन निकलता है, जब डूबने के तक का कम से कम लाइफ गार्ड चाहिए। तो ये ऐसी मेरी सोच है कि जुहू बीच में एक भी एक्सीडेंट ना हो। बंटी और सईद का धर्म भले ही अलग हो, लेकिन मकसद एक ही है, लोगों की जान बचाना। पेशे से फोटोग्राफर बंटी राव हाई टाइड के दौरान लोगों को समंदर में जाने से रोकते हैं। अगर कोई सैलानी गहरे समंदर में जा रहा है तो सीटी बजाकर उन्हें वापस आने के लिए आगाह करते हैं। अगर कोई डूब रहा है तो उसे बचाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं। जुहू बीच पर होने वाले हादसों को रोकने के साथ ही बीच की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए बंटी और उसके दोस्त बिना फायदा नुकसान देखे काम करते हैं। बहुत सालों से सुनते आ रहे कि गवर्नमेंट कुछ करने वाली है और पगार देने चालू करने वाली है, लेकिन वो तो अभी तक सुनते ही आ रहे हैं। सुनते सुनते भी 9-10 साल हो गए, तो मालूम नहीं और कौन से सालों में कुछ होने वाला है। वी आर प्लानिंग टू पुट अप इधर वॉच टावर डालने का डाल रहे कि एक वॉच टावर डालने से क्या एक कंटिन्यूस लड़का बैठा रहेगा जो पूरा एरिया को कवर कर सकता है, एटलीस्ट विद बाइनोकुलर्स। बंटी और सईद ने अपने इस मिशन की शुरुआत साल 2009 में की थी। 2 लोगों से शुरू हुए मिशन ने 35 लोगों के बेवॉच लाइफ गार्ड एसोसिएशन की शक्ल ले ली है। लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। सईद, बंटी और उनके दोस्त कई जिंदगियां बचाने का जरिया बन चुके हैं। ये सभी मेंबर्स अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए फोटोग्राफी करते हैं और अपनी आमदनी से कुछ पैसे लोगों को डूबने से बचाने का सामान जैसे लाइफ जैकेट, ट्यूब आदि खरीदने में लगा देते हैं।
हमें पगार की चिंता नहीं है, हमें लोगों की चिंता है। हमें हमारा खाना मिल जाता है, हमारे बच्चे भी दे देते हैं, हमारे बच्चे भी कमा रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि यहाँ लाइफ गार्ड करे, फ्री सेवा करे, किसी की जान बचाए तो हमारी भी जान बचती है, हमारी जान में जान आती है, हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ किया। बंटी भाई और समाज सर RS अपना बेवासी से छोटा जो अपना हम लोग को ट्रेनिंग मिलता है वो ट्रेनिंग दिए हैं, जो छोटा जो भी अपने से होने वाला है जो कर सकते हैं हम लोग, इतना ट्रेनिंग दिया हुआ है। बेवॉच लाइफ गार्ड एसोसिएशन के मेंबर्स ने जुहू बीच पर ठेला लगाने वालों को भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे रखी है, ताकि जरूरत पड़ने पर ये भी समुद्र में डूबने वालों की जान बचा सके। अपनी जान की परवाह किए बिना लहरों से लड़ने वाले बंटी और सईद मिसाल है उन लोगों के लिए जो सेल्फी और वायरल वीडियो बनाने की होड़ में लोगों को मरता छोड़ देते हैं, लेकिन जान बचाने के लिए मदद का हाथ आगे नहीं बढ़ाते।